जोधापुर नाम के गांव में सुष्मिता नाम की एक गरीब लड़की अपनी अपाहज माँ के साथ रहती थी। सुष्मिता मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। फिर एक दिन सुष्मिता की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर सुष्मिता को ढेर सारी दवाइयाँ लिख देता है। सुष्मिता उसी वक्त दुकान से सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आती है। बेटी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं नहीं बचने वाली, इसीलिए तू मेरी दवाइयों के पीछे पैसे बर्बाद मत कर। ये पैसे तू अपने लिए रख, भविष्य में तेरे काम आएंगे। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात दुगनी मेहनत करूंगी और तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगी। फिर अगले दिन सुष्मिता दिन के साथ साथ रात में भी काम करना शुरू कर देती है। ए भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं खूब मेहनत कर सकूं, ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी माँ का अच्छी तरह इलाज करवा सकूं। बेचारी सुष्मिता दिन रात मजदूरी करना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन सुष्मिता अपनी मजदूरी के पैसे लेकर लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में कुछ गांव की लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। आज तुझे मजदूरी मिली है ना? चल सारे पैसे हमारे हवाले कर दे। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सब शराब पीने वाली बिगड़ी हुई लड़कियाँ हो, इसलिए चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे ये लड़की तो हमसे जरा भी नहीं डर रही, हमें ही धमकी दे रही है। चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर सुष्मिता को मारने लगती हैं। सुष्मिता इनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी लड़कियां तादाद में ज्यादा थी। थोड़ी ही देर में सुष्मिता घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तू तो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी ना? अरे इससे बकवास करके बेकार में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इसके पैसे छीनकर यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो, मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत करके जमा किए हैं, इससे मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। लेकिन वो सभी लड़कियाँ बहुत बुरी थी, उन्हें सुष्मिता पर जरा भी तरस नहीं आता। फिर वो सभी सुष्मिता के सारे पैसे छीन लेती हैं। इसके बाद सभी लड़कियाँ सुष्मिता को ले जाकर एक नदी में फेंककर वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस नदी में नाव चला रही कोमल नाम की लड़की सुष्मिता को बचा लेती है। अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, लगता है इसे माँ के पास ले जाना पड़ेगा। कोमल एक जादूगरनी की बेटी थी, वो सुष्मिता को अपने घर ले जाती है। कोमल का घर एक बहुत बड़ी शिमला मिर्च से बना हुआ था। कोमल की माँ फौरन सुष्मिता को एक जादुई दवाई खिलाकर उसे होश में ले आती है। होश में आने के बाद सुष्मिता कोमल और उसकी माँ को अपनी दुख भरी जिंदगी की सारी दास्तान सुना देती है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगी। ये हमारा शिमला मिर्ची बना हुआ घर जादुई घर है, तुम हमारे घर से अपनी एक इच्छा मांग सकती हो। ये सुनकर सुष्मिता खुश हो जाती है। मैं अपनी माँ का इलाज करवा के इसके साथ सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये घर अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। फिर अगले ही पल से सुष्मिता के ऊपर ढेर सारे नोटों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ नोटों का ढेर लग जाता है। इसके बाद सुष्मिता उन सभी नोटों को उठाकर अपने घर ले जाती है और सुष्मिता एक बड़े अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवा के उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। दूसरी तरफ सुष्मिता अपने पुराने घर को तोड़कर बहुत ही सुंदर घर बनवा लेती है। इस तरह सुष्मिता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन गांव की वही बुरी लड़कियों को सुष्मिता के बारे में सब पता चल जाता है। फिर एक रात वो सभी सुष्मिता के घर पहुंच जाती हैं। सुनो, सच बताना, तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? देख, अगर तूने सच नहीं बताया तो हम सब तेरी माँ को जान से मार देंगे। अपनी माँ को खतरे में देखकर सुष्मिता सभी लड़कियों को जादुई शिमला मिर्च के बारे में सब बता देती है। फिर वो सभी लड़कियाँ
जादुई शिमला मिर्च के घर के पास पहुंच जाती हैं। इन सबको देखकर कोमल और उसकी माँ दोनों चौंक जाती हैं। हमें ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। जल्दी से अपने घर से कहो कि हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दें, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन अगले ही पल सभी लड़कियों के ऊपर बिजली गिरने लगती है। मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो, ये घर तो खतरनाक है, यहाँ से भागो वरना ये हमारी जान ले लेगा। इसके बाद सभी लड़कियां घबरा कर वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो जादुई घर सभी को बिल्ली के रूप में बदल देता है। ये देख कोमल और उसकी माँ खुश होती हैं। इस तरह इन सभी लालची लड़कियों को इनके किए की सजा मिल जाती है और वो सभी बिल्ली के रूप में भटकने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।